आज के बाद आपके जीवन में एक समस्या खत्म होने जा रही है। आज की क्लास लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज की क्लास में मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जिसका समाधान करने जा रहा हूं। और समस्या क्या है? गरीबी। गरीबी से कैसा लड़ा जा सकता है, गरीबी से कैसे जीता जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता के जाऊंगा, तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वास्तव में आप गरीब है ही नहीं, ठीक है। वास्तव में आप गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि गरीब होता कौन है? सबसे पहले इस चीज को समझिए, गरीब होता कौन है? जिसका स्वाभिमान गिर चुका हो वो व्यक्ति गरीब होता है। स्वाभिमान का मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ में हाथ फैलाने, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला व्यक्ति गरीब होता है, ठीक है। तो आप गरीब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए, आज का सोशल मीडिया का जमाना है और आज का विद्यार्थी प्रत्येक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं प्लेटफॉर्मों पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पास में, आपके हाथ में 5,000 से लेकर 15,000 20,000 तक का मोबाइल आपके हाथ में है। 250 रुपए पर मंथ, 250 रुपए पर मंथ आप रिचार्ज करवा रहे हैं, और उसके बाद में आपकी जब पढ़ाई की बात आती है तो आप लोग गरीब बन रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? आपकी क्या गिर रही है? समझ जाइए, मैंने पहली बार बोला था, आपका स्वाभिमान गिरा रहे हो आप यहां पर। क्योंकि जब आपके हाथ में 5,000 से लेकर 8,000 10,000 तक का मोबाइल है, 250 रुपए महीने अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हैं, ठीक है ना, रिचार्ज करवा रहे हैं, और जब पढ़ाई की बात आती है तो आप अपने आप का स्वाभिमान क्यों गिरा रहे हो? जब अपने कैरियर सुधारने की बात आती है तो आप अपना स्वाभिमान गिरा लेते हैं, ठीक है। और यही गरीबी की पहचान होती है, ठीक है ना। तो अपने आप का स्वाभिमान नहीं गिराना है, ठीक है। क्योंकि स्वाभिमान वही व्यक्ति गिरा सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, वो मांग सकता है केवल, और मांगने से आज तक कुछ मिला नहीं है। दुनिया में सब कुछ हासिल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब दूसरी बात यह होती है कि देखिए, सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर सभी पर जाते हैं। ये सभी व्यक्तियों की समस्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ बच्चों की समस्या यही होती है, सभी व्यक्ति तो इसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकता मैं, लेकिन कुछ बच्चों की एक समस्या होती है कि वो हर जगह जाते हैं, हर जगह, जिसको अपन बोल सकते हैं मुंह मारना। हर जगह, हर कोचिंग, हर संस्थान, हर विद्यार्थी, मतलब हर टीचर्स के पास हो जाते हैं, हर विद्यार्थी तक भी वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ मुझे दे दो, पीडीएफ नोट सेंड कर दीजिएगा, कुछ मुझे वो सेंड कर दीजिएगा। अरे भाई, उसको सेंड करने से उसको पढ़ लेगा क्या तू? ये बता मुझे, पढ़ लेगा? किसी को आपको कोई भी चीज फ्री में प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको आप पढ़ लेते हैं क्या? यूट्यूब पर इतने लाखों करोड़ों की संख्या में इतने कंटेंट पड़े हैं, अगर आप चाहें तो आपको एक शब्द का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको एक शब्द की भी क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर, अगर आप ढूंढेंगे तो। लेकिन आप वहां से तो पढ़ ही नहीं रहे, वो तो आपको फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। तो ठीक है, इस चीज को समझिए। और यूपीएससी जैसे क्षेत्र में अगर आप तैयारी करने के लिए आते हैं ना, तो अपने आप का स्वाभिमान इतना ऊंचा रखना, कभी गिराना मत, क्योंकि स्वाभिमान कभी गिरना नहीं चाहिए आदमी का। जब स्वाभिमान ही गिर गया तो जिंदगी में कुछ नहीं है। स्वाभिमान गिर गया तो समझिए क्या, जिंदगी खत्म है वहीं पर आपकी। स्वाभिमान उस व्यक्ति का गिरता है जिसको मांग, यानी कि जिसको बोल सकते हैं अपन, किसी व्यक्ति से मांग करता है, ठीक है। मांग एक अलग चीज होती है, किसी व्यक्ति से आप मदद लेते हैं वो अलग चीज होती है, मदद एक अलग चीज होती है, मांग करना एक अलग चीज होती है। मांग वही व्यक्ति करता है जिसके पास, मांगता वही व्यक्ति है जिसके पास अपना स्वाभिमान गिरा चुका हो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करता हूं। स्टूडेंट लाइफ में मानता हूं स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, संघर्ष करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो कब करेंगे, ये बताइए मुझे। स्टूडेंट लाइफ में आप केवल सिंगल है अभी, ठीक है ना, केवल वन, आप एक व्यक्ति हो। स्टूडेंट लाइफ में केवल आप एक व्यक्ति हो। आपको यहां से परिवार से, पहली बात, आपको परिवार से यहां से सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। परिवार से आपको सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी आप कहते हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है जीवन में। आपने संघर्ष किया ही नहीं अभी तक, जीवन में संघर्ष किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि परिवार ने सब कुछ दिया है अब तक। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी छोड़िए, अब परिवार को छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार जो आपका होता है ना, माता पिता जो होते हैं ना, माता पिता आपको सब कुछ देते हैं, ठीक है। उनका, आपका हक और अधिकार है उनसे मांगने का, मांग सकते हो आप। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपका परिवार एक सुख और समृद्ध हो, तभी आप उस चीज को मांगिए। अन्यथा अपने आप को इतना स्वाभिमान बनाइए कि आप माता पिताओं से भी कोई चीज की उम्मीद ना करें, कोई भी चीज ना मांगे, ठीक है। इतना अपने आप का इतना स्वाभिमान बना लीजिए। आप में कमी क्या है मुझे बताइए, आप में कमी क्या है? आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, आप इतने अच्छे स्टडी करने के लिए आप सोच रहे हैं, इतनी अच्छी तैयारी करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, आपको एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपको पढ़ाना तो आता है ना,
कम से कम इतना सा तो आप स्वाभिमान रखिएगा कि माता पिताओं से भी उम्मीद छोड़ दीजिएगा। माता पिताओं से भी कुछ नहीं लेना है, अपने आप के लिए जीना है। अपने आप को जीवन में स्ट्रगल इतना करना है, इतना संघर्ष करो अपने आप के लिए कि आने वाला जो भविष्य है ना, यानी कि आगे तो क्या होने वाला है, अभी तो हम एक है, आगे शादी होने के बाद में दो हो जाएंगे और दो से तीसरा व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। अभी एक का जीवन अगर हम एक व्यक्ति होकर अगर हमारी लाइफ और जीवन नहीं जी सकते, तो आप सोचिएगा चार व्यक्ति जब आपके साथ में होंगे तो आप इनके साथ में कभी न्याय कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप के बचपन से संघर्ष करने की आदत डालनी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी आप संघर्ष करिए, संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये संघर्ष ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिएगा मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिप दे सकता हूं, जैसे मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकले? चलिए ठीक है, परिवार से सब कुछ उम्मीद छोड़ देते हैं, आस छोड़ते हैं, लेकिन अब करें क्या? अपने आप के लिए क्या करें? देखिए, आप ग्रेजुएशन यानी कि 10th आपने पास कर ली हो, ठीक है, 12th आपने अगर पास कर ली हो, ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट हो गई हो, उसके बावजूद आप एक शिक्षक के रूप में छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं ना? पढ़ा सकते हैं कि नहीं? आपके आस पड़ोस के, मोहल्ले के, बाहर के कहीं भी अगर कोई भी विद्यार्थी यानी छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप पढ़ा सकते हैं, उनको आप शिक्षा दे सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी विद्यार्थी से 200 रुपए या 300 रुपए महीने भी फीस लेते हैं ना, तो अगर आप 5 बच्चे भी पढ़ाते हैं ना, तो आपका जो खर्च होता है वो सब निकल जाएगा और आप दूसरे व्यक्ति पर कभी डिपेंड नहीं रहोगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम है आपके जीवन में, ठीक है। सबसे जीवन की सबसे संघर्षशील और सबसे अच्छी लाइफ बता के जा रहा हूं कि इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप काम करिए। अन्यथा आपको मैं कहीं विद्यार्थियों के उदाहरण देकर नहीं समझाना चाहता, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। विद्यार्थियों को अगर मैं उदाहरण दूंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस प्रकार के विद्यार्थी देखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, मांगना छोड़िए आप सबके सामने, ये हाथ फैलाने की आदत छोड़िए, जगह जगह पर मुंह मारना छोड़िए और एक जगह पर। और दूसरी बात देखिएगा, आप यूपीएससी यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस अगर आप बनना चाहते हैं, फिर भी आप उसकी भी किसी व्यक्ति से गरीबी का किसी विद्यार्थी जिक्र करता है, तो उससे ज्यादा नुकसानदायक इस समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति की जो सोच है वो इतनी गिर चुकी है, वो अपने आप को इतना गिरा चुका है कि वो हाथ फैला रहा है दूसरे के सामने। और वही व्यक्ति एक प्रशासन में जाएगा तो प्रशासन को क्या देगा? वो व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता। जिसका स्वाभिमान गिर चुका हो पहले ही, वो व्यक्ति क्या दे सकता है प्रशासन को? वो क्यों लेगा प्रशासन में आपको? प्रशासन में वही व्यक्ति जाते हैं जिनका जीवन स्ट्रगल यानी कि जिनका संघर्षी जीवन होता है, यानी कि बचपन से संघर्ष करके वो मंजिल तक पहुंच पाते हैं। वही व्यक्ति प्रशासन को चाहिए, प्रशासन को चलाने के लिए वो लोग चाहिए, ठीक है। आप जैसे छोटी मानसिकता वाले लोग, उनको नहीं चाहिए। अगर आपकी छोटी मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि किसी से अभी भी आप मांग सकते हैं, मांग करना बहुत गलत बात है। आप मांगिए मत किसी से, देने वाले बन सकते हैं लेकिन मांगिए मत किसी से। आपका हक और अधिकार जहां बनता है वहां पर आप मांग सकते हैं। अपने माता पिताओं से आप मांग सकते हैं, आपके परिवार से आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपका हक और अधिकार बनता है। लेकिन आप किसी अनजान व्यक्ति के पास जाकर इस प्रकार से मांग नहीं सकते। अनजान व्यक्ति के पास जाकर आप कहेंगे भाई मुझे ये दे दो। आज तक कभी किसी के देने से कुछ मिला है क्या? किसी के मांगने से कुछ मिला है क्या? आज तक सब कुछ हासिल करना पड़ता है और हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। तो आप लोग संघर्ष क्यों नहीं करते अभी तक भी? ठीक है, यूपीएससी जैसे फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी आप बनना चाहते हैं, उसके बाद भी आप इतना सा स्ट्रगल नहीं कर सकते, इतना सा संघर्ष नहीं करते जीवन में, तो क्या कर सकते हैं आप? ये बताइए मुझे। कुछ नहीं कर सकते। आगे प्रशासन में तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। अभी तो केवल आप एक ही तो व्यक्ति का जिम्मा उठा रहे हैं, एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इसके बाद में प्रशासन में जाने के बाद तो पूरे जिले की प्रजा को आपको संभालना है, तो आप कैसे संभाल पाएंगे? आपकी सोच इतनी छोटी है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, लेकिन किसी को इतना नीचा मत दिखाइए अपने आप को। किसी के पास भी जाइए, आप मेरे पास आइए, किसी अन्य के पास जाइए, लेकिन किसी को सामने अपने आप को इतना नीचा मत दिखाइए कि आपके सपने दब जाए वहां पर। अब गरीबी और सपनों की मैं बात करूंगा। यहां पर मैं
अगली जो टॉपिक है, मैं गरीबी और सपनों के बीच में बात करता हूं कि गरीबी और सपनों का क्या संबंध होता है। क्या बिल्कुल गरीबी और सपनों का संबंध होता है आपस में। ये दोनों चीज जुड़ी होती है एक दूसरे से। जुड़ी कैसे होती है? गरीबी और सपना, सपना वही व्यक्ति देख सकता है जिसके जीवन में संघर्ष किया हो, स्ट्रगल किया हो, वही व्यक्ति जिंदगी में सपना देख सकता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं देख सकता, वो बच्चा नहीं देख सकता सपना जिसको सब कुछ परिवार से मिला हो और उसके बाद भी वो दूसरे के साथ में जाकर मांग कर रहा है। मांग करने वाले व्यक्ति यानी कि अपने आप को गिराने वाले, अपने आप के स्तुतु को आप क्या कर सकते हैं, अपने आप के व्यक्तित्व को आप गिरा रहे हैं। ठीक है, स्वाभिमान को गिराने वाले व्यक्ति कभी सपना नहीं देख सकते, क्योंकि सपना देखेंगे तो कैसे हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को पहले ही गिरा चुके हैं दूसरों की नजरों में। तो दूसरों की नजरों में अपने आप को गिराना नहीं है, अपना एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड इस प्रकार का रहना चाहिए कि गरीब हो लेकिन किसी को लगे नहीं कि ये गरीब है। गरीबी का अगर आप कहीं पर जिक्र करेंगे तो जरूर है आपका हनन होगा। ठीक है, गरीबी का कहीं भी आप जिक्र करोगे तो हनन होगा। सामने वाले को इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए कि आप गरीब है या अमीर है। आपका एटीट्यूड इस चीज को बताता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी में ये एटीट्यूड होना चाहिए, ना तो गरीबी ना अमीरी। ठीक है, ना किसी भी प्रकार की सोच पर डिप्रेशन का, ना किसी भी प्रकार का तनाव। ठीक है, इन सब चीजों से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति। इन सब चीजों से मुक्त अगर है तो सब अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए इन सब बातों को। ठीक है ना, माइंड में रखना चाहिए कि हाँ वो बात है, अपन गरीब है, चलो ठीक है, गरीब है, गरीब बात को एक दिमाग में एक कोने में रख दीजिए। बाकी जो ये शरीर है ना, बाकी जो चेहरा है ना, जो आप सब दुनिया को दिखा रहे हैं ना, इसको कम से कम ऐसा दिखाइए कि सामने वाला कभी आपको पढ़ नहीं पाए, सामने वाला कभी समझ नहीं पाए कि आप गरीब है। ठीक है, और गरीबी का जहां भी जिक्र करोगे ना, वहां सपने टूट जाएंगे। ठीक है, सपने टूटेंगे, उसके साथ में व्यक्ति आपसे टूटना। व्यक्ति आपसे जुड़ना क्यों पसंद करता है? व्यक्ति आपसे जुड़ना क्यों पसंद करता है? आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। व्यक्ति इसलिए जुड़ता है आपसे क्योंकि आपका एटीट्यूड उसको पता चलता है। सामने वाले का एटीट्यूड अगर आप समझ पाते हैं तभी आप उससे जुड़ते हैं, अन्यथा आप नहीं जुड़ सकते सामने वाले से। ठीक है, क्यों नहीं जुड़ सकते? सामने वाला व्यक्ति आपसे तब जुड़ता है जब उसको इस चीज का एहसास होता है कि हाँ ये व्यक्ति का कैरेक्टर समझ में नहीं आता, तब तो आपसे जुड़ जाएगा। अगर आपने पहले ही दिन आपको बता दिया कि मैं गरीब हूं, किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाते हैं ना तैयारी करने के लिए, किसी को आप मैसेज करते हैं ना, तो आपका अपना परिचय पहले देने से पहले अपना एटीट्यूड के बारे में बताइए। अपना एटीट्यूड के बारे में पहले उससे फीस के बारे में मत पूछिए। ये मत कहिएगा सर मैं गरीब हूं, मैं फीस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? फीस 8,000 का मोबाइल आप ला सकते हैं ना, ठीक है ना, 250 रुपए महीने का आप रिचार्ज करवा सकते हैं ना, तो फिर आप 200 रुपए महीने फीस नहीं दे सकते क्या? 200 रुपए महीने, 500 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने, इतनी फीस नहीं दे सकते क्या? 2000 महीने फीस नहीं दे सकते क्या? जहां बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप जा ही नहीं सकते। फिर बड़ी बड़ी संस्थाओं की आप बात करें तो जहां पर 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए जहां पर विद्यार्थियों की फीस है, तो वहां पर आप क्या जाकर तैयारी करेंगे और फिर क्या समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? जहां पर आप 200 रुपए देने में, 500 रुपए देने में आप कतरा रहे हैं, तो फिर आप क्या है समाज के लिए? समाज के लिए बोझ बन रहे हो आप। आने वाली पीढ़ियों को आप इसी तरीके से गरीब छोड़कर जाओगे जिस प्रकार से आज आप स्वयं गरीब है। ठीक है ना, जिस प्रकार से दुनिया के सामने आप आज हाथ फैला रहे ना, वैसे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हाथ फैलाएगी। फिर क्यों फैलाएगी? क्योंकि आप में ये, अगर इस समय अगर आप में स्ट्रगल यानी कि इस समय आपने संघर्ष कर लिया, अपने आप का व्यक्तित्व, अपने आप का स्वाभिमान नहीं गिराया, स्वाभिमान नहीं गिराया, तो आप आगे आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर और आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप का सपने और अपने आप का स्वाभिमान गिरा लिया, तो आपके ना तो आप सपने पे पहुंच सकते हैं, ना आपकी मंजिल पर जा सकते हैं, ना आप आपकी लाइफ में आगे सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते सक्सेस, क्योंकि सक्सेस होने के पीछे संघर्ष पूछता है। मंजिल पर पहुंचने से पहले वो संघर्ष पूछता है, और संघर्ष आपने किया ही नहीं तो फिर क्या बताएंगे? आने वाले समय में आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में बीवी के बाद में बच्चे हो जाएंगे, उनको भी आप यही देंगे, उनके सामने भी अपना आपका स्वाभिमान गिरा लेंगे, तो फिर आपको वो क्यों इज्जत देंगे? माता पिता, आप बच्चे आपको क्यों इज्जत देंगे आने वाले समय में? ठीक है, इस प्रकार से अभी कहीं आपने कहीं उदाहरण देखे होंगे, आपके आस पड़ोस में कई लोगों को देखे होंगे, कहीं बच्चे होते हैं बेचारे जो बहुत संघर्ष के साथ में
यानी कि जब उसकी खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, तब तो वो कहीं ना कहीं सब्जी बेचता है, या फिर कहीं ना कहीं वो चाय की तड़ी पे काम करता है, कहीं ना कहीं होटल पर वो बर्तन धोता है, कहीं ना कहीं वो कुछ करता है। तो वो अपने जीवन का संघर्ष बचपन से झेलता आता है, ठीक है। वो इसलिए झेलता है क्योंकि उसके माता पिता क्या थे, माता पिताओं ने उसको वो चीज नहीं दी। और आपको माता पिता ने इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा देने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम आदमी आपको बना दिया। और वो इसलिए सक्षम आदमी नहीं बनाया था आपको, माता पिताओं ने इसलिए नहीं बनाया था कि आप दूसरे के सामने जाके मांगे, आपका स्वाभिमान गिरा दे, आपके परिवार की जो इज्जत, जो स्वाभिमान आपके परिवार ने, आपके माता पिताओं ने कमाया ना, उसको आप दूसरे के सामने जाके गिरा दे। इसलिए नहीं बताया था उन्होंने, इसलिए बताया था, इसलिए आपको इतना पढ़ाया लिखाया था, इसलिए आपको इतना बड़ा पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, क्योंकि आप दूसरों के सामने, आपके माता पिताओं का स्वाभिमान आप होते हैं, ठीक है। माता पिताओं का स्वाभिमान आप होते हैं, माता पिताओं की इज्जत का ख्याल रखने वाले, माता पिताओं के बारे में स्वाभिमान रखने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी आप हैं, आप स्वयं हैं उनके जिम्मेदार। और आप अपना परिचय कैसे देते हैं, गरीबी से मांग कर देते हैं, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और शर्म करना, इतना समझा देने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर जिंदगी गरीबी से ही लड़ेगी, और जिंदगी गरीबी में ही आप करते जाओगे, और जिंदगी गरीबी में ही खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां आपको कभी इज्जत नहीं देगी, ठीक है ना। और आने वाली पीढ़ियों में आप इज्जत कमाना चाहते हैं ना, यानी कि आपका बेटा आपको पापा कहकर, सही ढंग से पापा कहकर, पापा जी कहकर बोलेगा, तो पापा जी तभी कहेगा तब आप उसको, उसके जीवन के जो आयाम है उनकी पूर्ति करेंगे। और आप खुद स्ट्रगल अभी इस लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, यानी कि गोल्ड, जो गोल्ड टाइम आपने यूज किया ना, 18 से 25 साल की जो उम्र है ना, इसमें अगर आप संघर्ष नहीं करना सीखेंगे ना, तो जीवन बहुत कठिन कटेगा आने वाले समय का। क्योंकि जीवन में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जो व्यक्ति नहीं उठा सकता, वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कभी नहीं उठा सकता, और वो समाज पर बोझ बनेगा। आने वाले समय में वो समाज को एक गलत मैसेज देगा। इससे अच्छा है कि अभी भी समय है, अभी भी उठ जाइए, जाग जाइए, और वापस अपना स्वाभिमान जीवित रखिए। ये बात जरूर है, हो सकता है समय के अंतराल पर हो सकता है, समय किसी का सगा नहीं हो सकता, समय के अनुसार हो सकता है। समय जीवन में संघर्ष इसलिए लाकर देता है, इसलिए संघर्ष लाकर खड़ा कर देता है कि आप, हो सकता है 1 महीने आप फीस जमा नहीं करा पाएंगे, मैं इस चीज को मानता हूं। 1 महीने में हो सकता है आपने 1 महीने में फीस जमा नहीं करवाई, ठीक है, यानी कि 1 महीने की फीस आप अगर बात करें तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लेट हो जाते हैं, 8 दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन आगे लेट नहीं होते, इतने लेट हो जाते हैं ना, उसके बावजूद भी अगर आपको सामने वाला, अगर आपको क्या कर रहा है, सामने वाला अगर आपको झेल रहा है ना, आपको सामने वाला अगर आपको कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो उसकी मानवता देख रहे हो आप, उसकी मानवता है, और उसकी मानवता को आप गिराने की कोशिश मत करो, ठीक है। गिराने की कोशिश ऐसे मत करो कि उसको धोखे में मत रखो, आप जो भी बात है उसको साफ कह दीजिए, ताकि उसकी मानवता नहीं गिरेगी। मानवता गिरने से क्या तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं, कि अगर आपने उनको विश्वास दिया है और अगर आप विश्वासघात उनके साथ कर रहे हो, तो अगला विद्यार्थी, अगला व्यक्ति उनके पास आएगा तो उस व्यक्ति पर वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने उनका विश्वास तोड़ दिया है। तो किसी भी इंसान का विश्वास और अपने आप का स्वाभिमान कभी मत तोड़ना जिंदगी में। यही सफलता का राज होता है, यही मंजिल तक पहुंचाता है, यही सपनों को पूरा करता है। यही राज है कि जिंदगी में अपने आप का स्वाभिमान मत गिराना, दूसरों की उम्मीद कभी मत तोड़ देना, ठीक है। दूसरों की उम्मीद और आस कभी मत तोड़ना, अन्यथा समाज का विनाश होएगा, समाज का विनाश होगा। अपने आप का विनाश के साथ में समाज का विनाश कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इतना ही कहता हूं, इसके साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत हो गया आप।